नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जैसे हमने उसमें सोल्व किया था सेम एज इट इज़ हमें इसमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है y = साइन इन्वर्स x। तो हमें पता है ये इन्वर्स इधर आके हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम लिख लेते हैं x = साइन y। अब जिस तरह से हम वहाँ पे x में डेल्टा x इंक्रीमेंट करते थे उसी तरह यहाँ भी इंक्रीमेंट कर देंगे। तो स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x और स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y, सेम एज इट इज़ जो हमने पहले किया था। अब उसके बाद ये x प्लस का उधर जाके हो जाएगा -x, तो ये हो जाएगा, ये +x हो गया -x, और -x की वैल्यू एक बार वो लिख लेते हैं ये। अब यहाँ पे हमें sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sin c माइनस sin d का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लग जाएगा, वो होता है 2 cos c + d/2 मल्टीप्लाई sin c माइनस d/2। तो c के प्लेस पे आपको y + डेल्टा y रखना है और d के प्लेस पे आपको ओनली y रखना है। 2 cos c + d यानी कि ये है, तो ये 1y + 1y ये हो जाएगा 2y डेल्टा y/2 मल्टीप्लाई साइन c माइनस d, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का y और ये प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ओनली ये। अब यहाँ पे देखिए साइन θ/θ, यहाँ पे अपन को एंगल सेम बनाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड पे डिवाइडेड बाय डेल y करेंगे, इधर भी इस पूरे के नीचे। अब आप चाहे इस पूरे के नीचे लिखें या कहीं भी लिखें, इसके नीचे लिख सकते हैं, वो बात एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये इसके नीचे भी लिखा जा सकता है। तो अभी हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर ये बच जाएगा डेल y/2 साइन डेल y/2 अपॉन डेल y। अभी यहाँ पे एंगल सेम नहीं हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पे एंगल सेम करने के लिए हमें डिवाइड बाय 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से 2 से अब डेल्टा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड बाय करना। ऐसा करने से क्या हुआ, एंगल सेम हो गया, और इस 2 से ये 2 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा डेल्टा x डेल्टा y कोस y प्लस डेल्टा y/2 साइन डेल्टा y/2 डेल्टा y/2। अब आप देखिए, देखने में आपको यहाँ पे लग रहा है साफ साफ कि यहाँ पे दोनों जगह एंगल सेम है, तो इससे मेरे पास ये 1 बनने में आसानी रहेगी। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि ये डेल x अपॉन डेल y है, जबकि हमारे पास होना क्या चाहिए, डेल y अपॉन डेल x। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरी टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी इसको पलटेंगे, डिनोमिनेटर को बदलेंगे न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को बदलेंगे डिनोमिनेटर में। तो इसके नीचे डिवाइड में 1 है तो वो ऊपर चला जाएगा, कोस y प्लस डेल्टा y/2 और साइन डेल्टा y/2 डेल्टा y/2। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए अब हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इजीली लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट लगाएंगे तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेल y/डेल x है, तो यहाँ पे x में लिमिट लगानी, और यहाँ पे सिर्फ y के वेरिएबल है सारे, तो यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो डेल y में लगेगी। तो आपको रखना है व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0 देन डेल्टा y टेंड्स टू 0। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। डेल y/डेल x इज इक्वल टू
लिमिट ये 1 में चल रहा है पूरा, यहाँ पे रखना है हमें डेल वाई, कोस वाई प्लस डेल वाई बाई 2 मल्टीप्लाई है तो लिमिट भी सेपरेट हो जाएगी, साइन डेल वाई बाई 2 अपॉन डेल वाई बाई 2। और फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी, लिमिट साइन थीटा बाई थीटा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये पूरा ये यहाँ पे रखने पे ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बच जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कोस वाई। इस कोस वाई को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, और साइन वाई जो है वो किसके इक्वल में दिया हुआ है, एक्स के। साइन वाई हमारे ऊपर देखिए, ये देखिए साइन वाई इजिकल टू एक्स है, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक डिफ्रेंशिएशन आ गया है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो एक ये डिफ्रेंशिएशन आ गया है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सेम एज इट इज़ हमें कोस के लिए करना है, तो आइए हम वो कोस के लिए कर लेते हैं। तो साइन और कोस में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस आएगा कि वहाँ पे आपके सिर्फ एक माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स देन x इज इक्वल टू कोस वाई। यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है x प्लस डेल्टा एक्स कोस वाई प्लस डेल्टा वाई। सिमिलरली बार बार वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। ये इधर चला जाएगा प्लस एक्स, इधर जाके हो जाएगा माइनस एक्स, और उस x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कोस वाई माइनस के कोस वाई। तो अब यहाँ पे अपन कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर किसी को याद नहीं है तो फिर एक बार फिर से लिख सकते हैं हम। कोस सी प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस का। तो कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई साइन डी माइनस सी बाय 2। ये ध्यान रखना है, इसमें डी पहले आता है। अगर आप इधर सी माइनस डी लिखना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा इससे, तो हम डी माइनस सी लिख लेते हैं और थोड़ा सा ही इसको ध्यान रखने में तो लगा देते हैं। इसको सोल्व करते हैं, आपके पास सी हो जाएगा वाई प्लस डेल वाई और डी हो जाएगा वाई, तो इसको यहाँ लगाएंगे तो ये फिर से 2y प्लस डेल वाई बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो है माइनस का आएगा क्योंकि ये पहले है और ये बाद में, तो यहाँ पे ये माइनस का बचेगा और प्लस y से माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा डेल वाई बाई 2 से 2 कैंसिल, देन अगेन y प्लस डेल वाई बाई 2। आप माइनस चाहें क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, तो हमने यहाँ से इस माइनस को फिर से बाहर निकाल लिया। अब हमें वापस से फिर से वही काम करना है, दोनों साइड पे डेल वाई से डिवाइड करना है, बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल वाई। ये माइनस को आप आगे भी लिख सकते हैं, पूरे के नीचे डेल वाई लगा सकते हैं, ये हमने लगा दिया। अब आपको थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एंगल हाफ है डेल वाई बाई 2 और यहाँ पे डेल वाई, तो फिर से आपको सबसे पहले यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल वाई है तो इसको डेल वाई अपॉन डेल एक्स के टर्म में लिखना है, तो उससे ये सोल्व करने में काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। और वैसे अगर आप नहीं भी चाहते हैं कि आप इसको डायरेक्ट सोल्व करें तो आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट सोल्व करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन आएगा, यहाँ पे साइन लगाना है, हमें साइन लगाना है, यहाँ पे भी साइन लगाना है, यहाँ पे भी साइन करना है। एक बार फिर से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई
अपॉन माइनस 2 साइन वाई प्लस डेल वाई बाई 2 साइन डेल वाई बाई 2। अब फिर से इसके लिए हमें एंगल सेम बनाना है, तो डेल वाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है और डेल वाई बाई 2 से इसको डिवाइड करना है। तो ये पूरा तो लिमिट लगा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जब इधर x में रहेगी तो डेल वाई यहाँ पे हमारे लिमिट जो चलेगी वो 0 में चलेगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे डेल वाई लिमिट चलेगी। इनटू लिमिट अब ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। एक ही बात है, आप चाहें तो जैसे हमने ये किया था साइन वाला ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये डेल वाई इस डेल वाई से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचेगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 डेल वाई माइनस के 2 साइन वाई प्लस डेल वाई बाई 2। ये पूरा हमारे पास 1 हो गया, और यहाँ पे बचा है डेल वाई, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स जो है डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ओनली बचेगा 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन साइन वाई, और ये 1 अपॉन साइन वाई जो ऊपर हमें दिया हुआ है साइन वाई, तो इसको हम अदर ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई में कर लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ऊपर कोस स्क्वायर वाई दिया हुआ है। और फर्दर कोस वाई हमारे को दिया हुआ है एक्स के इक्वल, तो हमारे पास माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ गया, दैट कोस इनवर्स एक्स और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये साइन का था, उसमें प्लस आ रहा था, और ये माइनस का था। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पार्ट है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप किसी भी तरह से कैलकुलेशन सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 10 का भी है, तो हम 10 का भी कर लेते हैं, 10 इनवर्स का। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये 10 इनवर्स का कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, देन ये इधर आ जाएगा x इक्वल टू 10y। अब हमें इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट करना है, x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 10y प्लस डेल वाई। अब ये प्लस एक्स फिर से RHS में चला जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स इक्वल टू 10y प्लस डेल वाई माइनस के x, और x की वैल्यू जो हमें गिवन है वो 10y गिवन। अब यहाँ पे हमारे पास 10 के लिए वैसे स्पेसिफिक फॉर्मूला तो कोई होता नहीं है, तो हम इसको साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस। सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आगे हमें इसका सिंपल एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। एलसीएम तो आप सभी को लेना आता ही होगा। ये हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऊपर कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए हमें इसको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला बनता है
साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, जो कि होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। तो ए हमारे पास ये पूरा हो जाएगा और बी हो जाएगा ओनली वाई, तो ए माइनस बी। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने से क्या होगा, ये इजीली हमारे पास एक शॉर्ट इक्वेशन आ जाएगी, तो उसको हम इजीली और क्विकली सोल्व कर पाएंगे। ये प्लस वाई से ये माइनस वाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन डेल्टा वाई अपॉन कोस वाई प्लस डेल्टा वाई। तो हमारे पास डेल एक्स के इक्वल में ये वाली पूरी टर्म बच गई। अब फिर से हमें वही काम करना है स्टूडेंट्स, इसके नीचे सेम एंगल बनाना है। तो सेम एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, साइन थीटा बाई थीटा। तो यहाँ पे डेल वाई है, तो इस साइड भी हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डेल वाई से, क्योंकि डेल वाई से ही करना होता है दोनों साइड पे। इस टर्म को हम अलग से लिख लेते हैं। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर है तो इसको अलग लिख लिया और इसको हम अलग लिख लिया, हमने अलग लिखा। तो आप डेल वाई अगर आप यहाँ लिखेंगे तब भी बात वही है, यहाँ लिखेंगे तब भी, कहीं भी लिखिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में वही है। अब हमें इसके बाद यहाँ पे लिमिट लगानी होगी। अब आप लिमिट लगाने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पहले इसको डेल वाई बाई डेल एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर लिमिट लगाने के बाद कन्वर्ट कर लीजिए, या पहले कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे भी आप चाहें वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर सकते, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे ये बच जाएगा कोस वाई प्लस डेल वाई, और कोस वाई आगे पीछे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे डेल वाई, और यहाँ पे बच जाएगा डेल वाई। अब ध्यान रखिएगा, हमारे पास होता है लिमिट साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, ना कि थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये कभी भी इसके इक्वल टू 1 के नहीं होता। तो यहाँ पे यही वाली टर्म बन रही है, तो आपको क्या करना है, नीचे थीटा बाई थीटा वाली टर्म बनानी है। ये कभी भी 1 नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये थीटा बाई थीटा है तो ये भी थीटा बाई थीटा, ये थीटा बाई थीटा 1 है तो ये भी थीटा बाई थीटा 1 होगा, बट ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें इसको फिर से यहीं पर ही सेम एंगल से मल्टीप्लाई और सेम एंगल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको यहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड कर दिया, तो ये इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये पूरा इसके डिवाइड में। तो यहाँ पे बच जाएगा कोस वाई प्लस डेल्टा वाई, और इधर आ जाएगा हमारे पास डेल वाई अपॉन साइन डेल वाई बाय डेल वाई, और एक डेल वाई ये बच जाएगा। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चाहें तो अपनी लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, और सेम प्रोसेस जो पीछे वाली की थी इधर है, तो आपको इधर ध्यान रखना है, व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू 0 देन डेल्टा वाई टेंस टू 0, क्योंकि इधर डेल्टा एक्स है, इधर कहीं भी एक्स का वेरिएबल नहीं है राइट हैंड साइड पे। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड पे जहाँ पे वाई हो तो वहाँ पे वाई की जगह आपको रखना है। तो लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ पे लिमिट रहेगी डेल्टा वाई टेंस टू 0, कोस वाई प्लस डेल्टा वाई 1 अपॉन लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा। अगर ये देखने में क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन अगर आपके फंडे क्लियर हैं, फॉर्मूले वगैरह याद हैं और ये चीज़ें आपको याद हैं, तो आप इजीली, मैं तो डेरिवेशन आपको समझाने के हिसाब से लेंथी कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप इसको छोटा भी 3 या 4 लाइन में भी इसको कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक इसको शॉर्ट में करने में आपको मज़ा नहीं आएगा, और उसमें गलती होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे हम रख देंगे 0, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा कोस वाई इंटू कोस वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई टी एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बट यहाँ तो कोस स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम अदर ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे। अदर ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब हम इसको कर लेंगे
1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो सेक स्क्वायर वाई, फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और हमारे पास टेन वाई किसके बराबर दिया हुआ है, एक्स के बराबर दिया हुआ है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो इसी तरह से अभी आपके पास 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के और क्वेश्चन बच रहे हैं, तो वो है आपके पास y इज इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स, y इज इक्वल टू कोट इन्वर्स एक्स, और y इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स एक्स। आप इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा अदर आइडेंटिटी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से, फर्स्ट प्रिंसिपल से। इनको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। आपको जो प्रोसेस आपने सभी क्वेश्चनों के लिए की है वो प्रोसेस भी इनके लिए करनी पड़ेगी। तो इन 3 में से मैं एक और बता देता हूँ, सेक वाला, फिर बाकी के 2 आप लोग सेल्फ ट्राई कीजिएगा। तो फिर से वही सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, देन एक्स इज इक्वल टू सेक वाई, फिर से इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वाई में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा वाई, ये प्लस एक्स उधर जाके हो जाएगा माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, एक्स की जो वैल्यू है वो सेक वाई दी हुई है। अब सेक वाई का तो कोई प्रॉपर फॉर्मूला होता नहीं है, तो हमें इसको 1 अपॉन कोस में बदल के फिर उसको इजीली कोई दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको सेक को बदल लेते हैं हम 1 अपॉन कोस, सिमिलरली इसको भी बदल लेते हैं 1 अपॉन कोस में। अब यहाँ से आप फिर से इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम वगैरह तो आपको लेना आता ही होगा। तो डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये इसका एलसीएम हो जाएगा और इधर आ जाएगा कोस वाई प्लस डेल्टा वाई और कोस वाई, और यहाँ पे हमारा डेल्टा एक्स चल रहा है। अब यहाँ पे ऊपर देखिए, तो यहाँ पे ऊपर देखने पे आपको कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला यहाँ पे आपके लग जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला होता है इसके लिए वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ये कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला जो यहाँ पे लग जाएगा। तो सी की जगह आपको रखना है y और डी की जगह आपको रखना है y प्लस डेल्टा वाई। सिर्फ इतना सा आपको करना है, और बाकी सेम प्रोसेस जो हम पहले करते हुए आए थे वही प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन वाई डेल्टा वाई बाई 2 माइनस मल्टीप्लाई, सॉरी ये तो माइनस है ना, तो इसका फॉर्मूला ये है, तो ये मल्टीप्लाई में चलता है फॉर्मूला, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा डी माइनस सी। तो यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ओनली डेल्टा वाई प्लस का डेल्टा वाई बाय 2 साइन का, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और नीचे जो है वो हमारे पास चल रहा है अब आप यहाँ देखिए दोनों साइड पे डेल्टा वाई से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस है वही प्रोसेस फॉलो करना है। ये 2 से 2 कट जाएगा तो इधर बच जाएगा ये पूरी टर्म, कोस वाई प्लस डेल्टा वाई कोस वाई, और इधर भी डिवाइड करना है डेल्टा वाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगल सेम बनाना है, वही साइन थीटा बाई थीटा वाली आइडेंटिटी, तो जो पहले बनाते हुए आए थे वही अब भी बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ऐसा करने से क्या हुआ, एंगल सेम बन जाएगा। पर हमें इसको वापस बदलना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ डेल एक्स अपॉन डेल वाई है। आप इसको डायरेक्ट 1 नहीं लिखिएगा, अगर आपने 1 लिख दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये अब हम इसको चेंज कर रहे हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो ये पूरी टर्म तो ऊपर आ जाएगी और ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा कोस वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2 अपॉन ये नीचे आ गया साइन वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2 साइन
डेल्टा वाई बाई टू। अब देखिए सेम जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, ये कभी भी 1 नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फिर से यहाँ पे डेल्टा वाई बाई टू से मल्टीप्लाई और डेल्टा वाई बाई टू से डिवाइड, क्योंकि इसके पहले हमने कोई दूसरे तरीके से किया था, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस वाले तरीके से भी। कैलकुलेशन पार्ट है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने से पहले आपको लिख देना है, क्योंकि इधर एक्स से ध्यान रखिएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 देन डेल्टा वाई टेंस टू 0, क्योंकि RHS साइड पे हमारे कहीं पर भी डेल्टा एक्स नहीं है। तो इसी चीज़ का थोड़ा सा हमें सिर्फ ध्यान रखना है। बाकी पूरी प्रोसेस मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे सेम है, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 तो ये पूरा तो हमारे पास 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 होने के बाद ये 0 है और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर वाई ऊपर की तरफ, और ये कोस स्क्वायर वाई, और नीचे बच जाएगा साइन वाई। तो या तो कोस स्क्वायर वाई लिख लीजिए या कोस वाई अपॉन साइन वाई लिख लीजिएगा, और इधर बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब कोस अपॉन साइन या कोस अपॉन साइन या 1 अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन को हम क्या लिखते हैं, कोस अपॉन साइन को हम लिख लेंगे या तो कोट लिख लेंगे या फिर 1 अपॉन 10 लिख लेंगे। और ये हमारे पास कोस वाई बचा है इधर, तो इस कोस वाई को 1 अपॉन सेक वाई लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन सेक वाई एंड 10 वाई। और फिर से इस 10 वाई को हम लिखेंगे अदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस के 1। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास सेक वाई जो है वो x के इक्वल दिया हुआ है। तो ये पूरा जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x। तो हमने इसको फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखा आपने, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो हमने सोल्व किए हैं। तो इनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो फर्दर आगे हमारे चैनल को, फर्दर अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, तो हम फर्दर वो टॉपिक बताएंगे। नेक्स्ट हम इसमें डेरिवेटिव के लिमिट फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ क्वेश्चन और एक्सरसाइज करेंगे।